नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जब किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा था आईएएस अधिकारी बनी अपराजिता के साथ। बनारस में शाम हो रही थी और चारों तरफ मंदिरों की घंटियों की आवाज गूंज रही थी, जिसे सुनते ही अपराजिता गंगा घाट की तरफ दौड़े चली जाती है और तभी उसकी नजर गंगा आरती करते हुए व्यक्ति पर पड़ती है और वह चौंक जाती है कि पंडित जी की जगह ये कौन व्यक्ति है जो गंगा आरती कर रहा है। अचानक ही अनाउंसमेंट होता है, वाराणसी के नए जिला अधिकारी अभिनंदन कुमार का स्वागत है। चारों तरफ पुलिस फोर्स देखकर अपराजिता अपनी बड़ी बहन साधना से पूछती है, दीदी ये जिला अधिकारी क्या होता है? क्या इसकी इतनी शक्तियां होती हैं कि वह पूरा बनारस संभाल सके? और वह दीदी से प्रश्नों की भरमार लगा देती है। साधना उसे बताती है जिला अधिकारी पूरे जिला का राजा होता है और जिला संभालने के लिए बहुत ही समझदारी की आवश्यकता होती है, जो कि एक दिन में नहीं आती। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को तपाना पड़ता है, तब जाकर सफलता मिलती है। अपराजिता यह सब सुनकर बहुत ही उत्साहित होती है और मन ही मन निर्णय लेती है कि मुझे भी जिलाधिकारी यानी कि आईएएस बनना है। घर आकर अपराजिता अपनी बड़ी बहन साधना को से पूछती है, दीदी आईएएस बनने के लिए कौन सी परीक्षा देनी होती है, कैसे तैयारी करनी होती है? लेकिन साधना को आईएएस का प्रोसेस नहीं पता होता। वह बताती है कि इंटरनेट में सब कुछ मिलता है, आईएएस की तैयारी कैसे की जाती है यह भी वहीं से पता चलेगा। तू एक काम कर, 6,000 रुपए वाली में इंटरनेट वाला फोन मिलेगा, वही खरीद ले, वहां से सब पता चल जाएगा। यह सुनकर अपराजिता शांत हो जाती है और सोचती है कि इंटरनेट वाला फोन लेने के लिए तो अधिक पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से लाऊं? वह माँ के पास जाती है और बताती है कि माँ मुझे एंड्रॉइड फोन के लिए पैसे चाहिए। माँ सुनते ही मना कर देती है कि 2 ही दिनों में साधना की शादी है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे 6,000 रुपयों का फोन दिला सकूं। चूंकि अपराजिता को कोई आइडिया नहीं था, ना ही कोई गाइड करने वाला था कि तैयारी कैसे करते हैं, कौन कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, अपराजिता रोते हुए सो जाती है। साधना की शादी के 10 दिन बाद ही अपराजिता का जन्मदिन आ जाता है और जब उसकी दीदी गिफ्ट में उसे फोन देती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह इंटरनेट से धीरे धीरे सारी जानकारी इकट्ठा कर लेती है, कैसे पढ़ना है, और बाजार से जाकर किताबें भी कलेक्ट कर लेती है। एक दिन वह ज्योग्राफी की किताब पढ़ रही होती है कि अचानक उसका दूर का भाई समीर आता है और उसे बीएचयू के एंट्रेंस के एग्जाम के बारे में बताता है। वह अपराजिता से कहता है कि बीएचयू से ग्रेजुएशन करेगी तो तेरे यूपीएससी में भी हेल्प मिलेगी। अपराजिता उसकी बात मान लेती है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तैयारी में लग जाती है। चूंकि कट ऑफ थोड़ा हाई जाने के कारण वजह से उसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता और वह बहुत दुखी होती है। दौड़कर वह फिर से गंगा घाट पहुंचती है। अचानक उसे वह जिला अधिकारी अभिनंदन कुमार याद आ जाते हैं और उसका उत्साह फिर से वापस आ जाता है। वह साधारण उत्साह से वह कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और आईएएस की तैयारी में फिर से लग जाती है। जी हाँ, अपराजिता साधारण कॉलेज में एडमिशन लेती है और आईएएस की तैयारी में लग जाती है। एक तरफ अपराजिता का ग्रेजुएशन होता है और दूसरी तरफ आईएएस की तैयारी जोरों शोरों से चलती है। आखिरकार एग्जाम का दिन आ जाता है और अपराजिता का यूपीएससी एग्जाम सेंटर बीएचयू ही होता है। वह एग्जाम देने जाती है। पहले तो थोड़ा मायूस होती है कि मैं बीएचयू में नहीं पढ़ सकी, लेकिन थोड़ी देर में उसके मन में आता है बीएचयू ना ही सही तो क्या हुआ, मैं आईएएस क्वालिफाई करके लबासना मतलब लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग एकेडमी जाऊंगी और वहां की लाइफ जीऊंगी, बहुत कुछ सीखूंगी। तभी घंटी बजती है और अपराजिता परीक्षा हॉल में प्रवेश करती है। चूंकि उसने दिन रात एक करके मेहनत की थी, उसकी मेहनत रंग लाती है और उसका पहले ही प्रयास में यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। अब अपराजिता मेंस की तैयारी में लग जाती है।
चूंकि मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पाने के कारण उसका आत्मविश्वास कमजोर रहता है और वह इंटरनेट में देखती है कि आंसर राइटिंग स्किल कैसे ठीक करें। वह उसको टेस्ट सीरीज का ही सुझाव मिलता है। जी हाँ, वहाँ उसको टेस्ट सीरीज का ही सुझाव मिलता है। वह इस बार माँ के पास जाती है और टेस्ट सीरीज के लिए पैसे मांगती है और माँ पैसों के लिए अपराजिता को से मना कर देती है और वह फिर से दुखी हो जाती है कि मेंस कैसे क्वालिफाई होगा। फिर भी वह खुद से प्रयास करती है लेकिन 10 नंबरों से मेंस रुक जाता है। उसे रिजल्ट जानकर बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ अपराजिता की माँ उसकी शादी फिक्स कर देती है, लेकिन अपराजिता का तो एक ही सपना था, जिलाधिकारी बनना, यूपीएससी क्वालिफाई करके लबासना जाना। अपराजिता शादी के लिए तो हाँ कर देती है, लेकिन उसकी शर्त होती है कि वह शादी 1 साल बाद करेगी और माँ मान भी जाती है। यहाँ अपराजिता फिर से प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाती है और खूब मेहनत करती है। इस बार फिर से उसका प्रीलिम्स क्लियर होता है और वह मेंस की जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर देती है। चूंकि इस साल अपराजिता का मेन फोकस आंसर राइटिंग में था, उसका मेन एग्जाम यानी कि मेंस एग्जाम अच्छा होता है और वह रिजल्ट का इंतजार करती है। यहाँ अपराजिता की शादी का समय भी नजदीक आ गया था और अपराजिता अपनी दीदी साधना के साथ बाजार आई होती है। तभी फोन बजता है और उसका भाई समीर अपराजिता को बताता है कि इस बार तो तेरा मेंस क्लियर हो गया और अपराजिता झूम उठती है। अब अपराजिता अपने आखिरी पड़ाव यानी कि इंटरव्यू की तैयारी में लग जाती है। एक दिन वह अखबार पढ़ रही होती है, तभी अचानक पड़ोस वाली आंटी आकर कहती है यह पढ़ाई करने का समय नहीं बल्कि ससुराल के लिए पैकिंग करने का वक्त है, कुछ ही दिनों में तेरी शादी है। अपराजिता उन्हें जवाब देती है कि पैकिंग करूंगी लेकिन ससुराल जाने के लिए नहीं बल्कि लबासना जाने के लिए। यह सुनकर आंटी की लड़की निवेदिता जो कि बीएचयू में ही पढ़ रही होती है हंसने लगती है और कहती है कि जिससे बीएचयू एंट्रेंस नहीं निकला वो आईएएस क्या बनेगी। यह सुनते ही अपराजिता के मन में सोचती है कि जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। और वह कुछ नहीं बोलती क्योंकि ऐसे तानों का जवाब सक्सेस से दिया जाता है। उसका इंटरव्यू का दिन अब आ जाता है और इंटरव्यू काफी अच्छा होता है और अब वह अंतिम परिणाम का वेट कर रही होती है कि तभी अचानक उसे रिजल्ट का पता चलता है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एंट्रेंस को ना पास करने वाली लड़की यूपीएससी की परीक्षा में अपना परचम लहरा देती है। जी हाँ, अपराजिता ने आईएएस वाली रैंक सिक्योर कर ली थी और अब जब यह बात आंटी की बेटी निवेदिता को पता चलती है तो वह बधाई देने आ पहुंचती है और अपराजिता के मन में यह ख्याल आ जाता है कि देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं बल्कि हैसियत पूछते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोग आपकी हैसियत पूछते हैं। वक्त बहुत मजबूत, आप अगर आज बहुत ही मजबूत स्थिति में है तो कल कुछ भी हो सकता है। बशर्ते आपने क्या करना है, अपनी तैयारी की दिशा में फोकस करके एक बेहतर रणनीति के तहत उसको पाने के लिए जाना है। आप अपने लक्ष्य के प्रति यदि एक मिनट समर्पित है, यदि आप हर सेकंड को न्याय देते हैं, पढ़ाई को, अपनी पढ़ाई को यदि आप न्याय देते हैं तो एग्जाम में आपको जरूर न्याय मिलेगा। जी हाँ, कहते हैं कि यूपीएससी पास करके जब आप किसी जिले की कमान संभालते हो, जिला अधिकारी बनते हो, तो आपको लोगों को न्याय देना होता है और ये न्याय लोगों को आप तभी दे पाओगे जब आप पढ़ाई करते वक्त अपने सिलेबस को न्याय दोगे। यानी कि यदि आप अपने सिलेबस को न्याय नहीं दोगे तो आप जिले में जाकर क्या न्याय दोगे। यूपीएससी खुद ये कहता है, कमीशन खुद ये कहता है कि इस सिलेबस को यदि न्याय दोगे तो जिले में भी आपको न्याय देने का मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज ही से न्याय देने पे लग जाए, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो या कुछ भी हो। पढ़ाई के लिए यदि आप पूर्णतः समर्पित हैं, अपने लक्ष्य के लिए पूर्णतः समर्पित हैं, तो ये लक्ष्य आपको बिल्कुल जरूर मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है यदि आपने अपने दिमाग में ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ये बैठा लिया तो लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। टारगेट
छोटे छोटे टारगेट बनाइए कि आज ये करना है, आज ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक खत्म करना है। उस टॉपिक को खत्म करे बिना दिन का अंत मत करो, ठीक है। तो भैया आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज, यदि आप हमें अभी तक सुन रहे हैं और कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हर मोबाइल तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। यदि प्लीज अगर आपके कानों तक अभी तक मेरी आवाज जा रही है और आप सुन रहे हो, तो प्लीज इस वीडियो के बटन को दबाओ, शेयर को और शेयर कर दो, लाइक करो, और प्लीज अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। चलिए, मुझे आशा है आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।